नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोमी की आवाज में। आज मैं आपको सुनाऊंगी परिवार और माँ, 3 भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया था, मगर उनके बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। इसके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी की उस महीना के बाद ही उनकी बेटी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था, कहीं पर मजदूरगम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। बहन अपने माई के आरती तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी। बीच वाले भाई से वह बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा, कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। उसे बुलाने आता तो वह उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला काम कर आदी हो गई, तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसकी गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो उसे गंवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उसे गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी मां के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। इस वक्त उसकी बहन भी आप, तभी उसका गंवार भाई कह रहा है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन रहती है, अरे बेवकूफ, देगा जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। महावीर उसे रहती है कि बेटा, आज तो काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। इस वक्त वकील भी आ जाता है कि वकील कहता है, मिलकर 10 बीघा जमीन है, उसका घर है, अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। इस वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5 से 5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है उनके नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी मां है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैं गलत कहा? क्या उस गंवार की पत्नी अपने साथ से लिपटकर रहती है कि मां से बड़ी वसीयत क्या पड़ जाता है? गंवार बेटे बहू की किसी प्यार में जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। भाई के गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, बेकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसे अच्छे परिवार को संभालती है एक मां। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फड़कर पेन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा।
तो दोस्तों, यह थी परिवार और माँ की एक अच्छी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।